फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी, कहाँ कहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं। थोड़ी सी इनकम है, सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, लेकिन कहाँ पर सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करूँ। आज हम बात करेंगे आप लोगों से ऐसी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आप अपनी थोड़ी सी इनकम को आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और आप प्रॉफिट कमा सकें। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कस्टमर 3 चीज़ों को अपने नज़र पे रखता है। एक चीज़, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, दूसरा उस पर उसको रिटर्न कितना मिलेगा, और तीसरा उसका गोल क्या है। सबसे पहले मैं आपसे रिटर्न के हवाले से बात करूं तो फिक्स डिपॉजिट में जब कोई भी कस्टमर बैंक में अपना जाकर डिपॉजिट करवाता है तो उसकी सबसे पहली सोच ये होती है कि मेरे पैसे जो हैं वो सिक्योर है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे मंथली बेसिस पे रिटर्न भी मिल जाएगा। और रिटर्न कितना होगा, हार्डली अगर आज की करंट मार्केट को देखते हुए बात करें तो हार्डली 6 से 8% तक का आपको रिटर्न मिलता है। वो भी अगर आप साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, मैक्सिमम 10 साल भी जाएं तो शायद आपको 8 साढ़े 8% का रिटर्न आपको मिल सकता है, जो कि मंथली बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, जो कि आपके अकाउंट में आ रहा होगा। लेकिन इसी तरीके से दूसरी तरफ जहाँ रियल एस्टेट मौजूद है, उस रियल एस्टेट के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो ये 8% 10% के ऊपर आप रिलाई नहीं कर रहे होते। अगर आप ऑन एवरेज पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को देखें, क्योंकि प्रॉपर्टी में एक ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने कौन से शहर, कौन सी सोसाइटी, कौन सी गली और कौन से कोने पे जाकर आपने इन्वेस्टमेंट की थी। इस चीज़ की वजह से प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। अगर तो आपने सही जगह पर अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है, वो सही प्रॉपर्टी कैसे सेलेक्ट करनी है वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अभी पॉइंट ये कि अगर आपने किसी रियल एस्टेट में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो ऑन एवरेज बाकी पूरी दुनिया में जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है वो हार्डली 10 से 15% के करीब आपकी प्रॉपर्टी पर रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान में, लेकिन कराची में आपको प्रॉपर्टी के ऊपर रिटर्न 10% नहीं, 15% नहीं, 20% नहीं, यही आपको विद इन मंथ आपको हार्डली आपको कहीं 50%, कहीं 70%, कहीं 80% तक, और कहीं आपकी प्राइस 3 गुना ज़्यादा डबल हो रही होती है सिर्फ और सिर्फ मंथली बेसिस के ऊपर। जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं और 3-4 महीने में आप अपनी रिटर्न जो है वो 3 गुना ज़्यादा आप ले लें। इसमें नो डाउट आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है। गोल तो आपका था कि आपको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन आपका इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है कि आपकी हो सकता है कि जो मार्केट वैल्यू, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कहीं आपकी रिवर्स ना हो जाए। अब मैं आप लोगों को इसमें रिवर्स में जो ये रिस्क वाला फैक्टर है, इसको दोनों में आपस में कंपेयर करके बताता हूँ। आप लोग अपने माइंड में रखें कि अगर आप बैंक में जब अपने पैसों को डिपॉजिट करवाते हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि मेरे पैसे तो बिल्कुल सिक्योर हैं, कहीं मुझे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट मुझे लॉस नहीं करेगी और मुझे मंथली बेसिस से प्रॉफिट मिलता रहेगा। लेकिन आप ये देखें जिस तरीके से इन्फ्लेशन का रेट ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, आपको जो लॉस हो रहा होता है वो आपकी जो नॉर्मल आपकी पीकेआर की जो अमाउंट है वो वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही होती है। जो आज आप लाख रुपए में जो चीज़ें परचेज़ कर सकते थे, अगर साल बाद आप इन्फ्लेशन रेट और इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट करके वो चीज़ें आप लाख रुपए में नहीं आएंगी। तो आपकी नज़र में आपका लाख तो सिक्योर है, लेकिन आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने के बाद आपको फाइनेंशियल, आपको मॉनेटरी टर्म्स में आपको पैसों में लॉस हो चुका है। सेम इसी तरीके से अगर जब आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं मानता हूं कि कोई ऐसी सोसाइटी है जहां पर ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही होती है, वहां पर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से भी प्रॉपर्टी माइनस में जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर प्रॉपर्टी का रेट आसमानों पर है। रिटर्न आपका इतना ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में आपको इतना रिटर्न नहीं मिल सकता जो आपको पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में मिल सकता है। आप ये अपने माइंड में रखें कि अगर कोई पैसे आपके प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस में जा भी चुके हैं, आप सिर्फ अपनी होल्डिंग पीरियड अगर आप ज़्यादा रखें तो आप बेतहाशा पैसे उसमें से कमा सकते हैं।
अब मैं आप लोगों को फाइनल में सिर्फ एक छोटी सी टिप देता हुआ जाऊँ। अक्सर लोग ये सोचेंगे कि मेरे पास अमाउंट बहुत छोटी सी है, मैं कैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। हाईवे के ऊपर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आप लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए देकर आप अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं और मंथली बेसिस पे आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर आप सेविंग्स करके आप अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग 50 लाख, 1 करोड़, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड एक बैंकिंग सेक्टर से रहा है तो मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जो अपने करोड़ों रुपए TDR में डिपॉजिट करवा कर बस उसकी मंथली इनकम खा रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि मैं तो प्रॉफिट में हूँ, जबकि वो प्रॉफिट में नहीं है। वही वो पैसे अगर प्रॉपर्टी में लेकर आते हैं तो वो उसमें से, अगर मैं छोटी सी कैलकुलेशन, अगर कुछ लोग जानते हैं बैंकिंग में ऐसी चीज़ होती है, मैं छोटी सी आपको टिप दूं। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 1 करोड़ रुपए मौजूद है और आपने 1 करोड़ की TDR करवाई हुई है जिसमें आपको सालाना मैं कहता हूँ बहुत आपने अच्छा नेगोशिएट किया बैंक से और 7% का आपने प्रॉफिट बुक करवा लिया। आपको मैक्सिमम 1 करोड़ के ऊपर जो पूरे साल में जो आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा वो आपको 7% के करीब मिल रहा होगा। यही अगर मैं आपसे एक छोटी सी आपको टिप दूं कि आप उस 1 करोड़ में से आप 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कीजिए और 20 लाख रुपए आप अपनी, जो आपको ये लग रहा था कि 70% और 7% के हिसाब से आपको रिटर्न होगा, आप वो पैसे उस 20 लाख रुपए में से आप लेना शुरू कर दीजिए। आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कम हो चुकी है क्योंकि आप प्रिंसिपल अमाउंट में से आप प्रॉफिट खा रहे हैं, लेकिन जब आप साल बाद जब अपने उस पैसों को जो 80 लाख की आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की थी, जब आप वो साल बाद उसका रिटर्न देखेंगे तो वो 80 लाख से बढ़ के आपके 40%, 50% आपके डबल हो चुके होंगे। तो आपको मंथली आपके पैसों में से आपको रिटर्न भी मिलता गया और आपको प्रॉफिट भी मिल गया। हम सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान एक इस्लामिक मुमालिक है, एक इस्लामिक कंट्री है। हम सब एक इंटरेस्ट को लेकर, क्योंकि सूद को ज़्यादा, ये एक इस्लामिक बात हो जाएगी लेकिन करना ज़रूरी है कि एक सूद एक गलत चीज़ है। अगर आप लोगों को एक हलाल तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट नज़र मिल जाता है तो आपको बैंक में डिपॉजिट करने की ज़रूरत ही क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने अपने पैसे बैंक में रखे हुए हैं और उसमें से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो कि इस्लामिक वे में गलत है। आप लोग मुझसे या मेरी टीम से या अपने किसी भी ट्रस्टेड रियल एस्टेट एजेंट से ज़रूर बात करें और उन पैसों को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। जो आपकी ज़रूरत के पैसे हैं वो आप साइड पे कर दें, बाकी पैसों पे आप बिज़नेस कीजिए, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको ज़्यादा रिटर्न होगा, उसमें बरकत भी ज़्यादा होगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ज़रूर मेरे नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग इस तरह की बातों से कुछ सीख के अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकें। खुदा हाफिज़।